हेलो दोस्तों, सीरीज 1 और 2 में मैं यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड कुछ डिस्कशन कर रहा था। उसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यूनिट क्या है, फिर उसका सिस्टम ऑफ यूनिट के मैं डिस्कशन किया। फिर मैं डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन कैसे लिखते हैं, उसको एक्सप्रेशन कैसे मतलब डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। उसके बाद हम डायमेंशन से एसआई यूनिट किसी भी डेराइव या फंडामेंटल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। अब मैं कुछ उसका कुछ हम फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं जिसका हम डायमेंशन लिखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। इसका हमको डायमेंशन लिखना है तो कैसे होगा। फिर थर्मल कंडक्टिविटी के एंड देन बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये चारों को मैं देखूंगा कि इस चारों को इसका डायमेंशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ये तरीका सीखना है दोस्तों, चूँकि मैं बता दिया। तो हम दोस्तों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दोस्तों जस्ट ये डायमेंशनल पर्पस से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका फोर्स का ग्रेविटेशनल में हम देखेंगे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्यों आया, इसका यूज क्या है, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, हम इसको बाद में देखेंगे। लेकिन अभी डायमेंशनल एनालिसिस पर्पस से हम ये फॉर्मूला हम राइट किया हूँ और इसको हम एनालिसिस करेंगे इन द टर्म ऑफ द डायमेंशन। तो अब दोस्तों हमको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जी है। तो अब हमको यहाँ से जी का यदि देखा जाए तो जी इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर इंटू m1 इंटू m2। अब इसका जो डायमेंशन लिखना है तो हम जानते हैं ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो फोर्स को डायरेक्ट हम याद रखे हैं, क्या होता है दोस्तों mlt-2, ये फोर्स हो गया। फिर आर क्या रेडियस l स्क्वायर, फिर अपॉन मास को m हो गया, फिर ये इसका मास m हो गया। अब इसका जो g का जो डायमेंशन होगा दोस्तों कितना होगा, 1m ऊपर है, 2m नीचे है। तो 2m नीचे है तो माइनस हो जाएगा, -2 ऊपर जाएगा, +1 कितना हो जाएगा, m को क्या होगा दोस्तों +1 -2, 2m है ऊपर जाएगा माइनस, एक l 2 यहाँ पे एक यहाँ पे, कितना होगा l 1 + 2 इंटू टी के पावर -2। तो जो g का यूनिट होगा क्या होगा दोस्तों m टू द पावर -1 इंटू l टू द पावर 3 इंटू टी के पावर -2। ये मेरा डायमेंशन रहा दोस्तों, ये मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन रहा। अब हम बोल्ट्जमान कांस्टेंट का एक हम फॉर्मूला जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होगा 3/2 इंटू के टी क्या है हमारा दोस्तों टेम्परेचर, हमारा टी क्या है दोस्तों टेम्परेचर, E क्या है हमारा एनर्जी। हम एनर्जी को अब यहाँ से K इजकल टू क्या होगा दोस्तों 2/3 इंटू E/T। देखो E/T हो गया, E/T। अब दोस्तों इट एनर्जी है, हम इसका डायमेंशन यदि लिखेंगे तो सबका डायमेंशन लिखेंगे। तो ये तो हमारा क्या है कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है 0, m0 l⁻0 और t के पावर 0, ये कांस्टेंट को हो गया। फिर इसका ऊपर एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है m l² इंटू t-2। फोर्स को होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स में मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा l² इंटू टाइम का क्या होता है दोस्त टेम्परेचर t। यही दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, t ये टाइम नहीं है, ये क्या है दोस्तों टेम्परेचर के किससे होता है के। अब दोस्तों कभी कभी ये टी रख करके ये एक टी जाए ऊपर भेज देगा -3 कर देगा, जो कि डायमेंशन गलत हो जाएगा दोस्तों। तो अब इसका जो फाइनल हो जाएगा एक m l² t-2 इंटू के पावर -1। ओके। अब दोस्तों एक स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट किया है, इसका एक फिक्स वैल्यू होता है पावर -23, इसका यूनिट कुछ ना कुछ आएगा।
ऐसा यूनिट कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। दोस्तों ये भी मेरा समझने वाली बात है, ये भी मेरा एक कांस्टेंट है के, और ये भी एक मेरा कांस्टेंट है 2/3। इसका डायमेंशन तो जीरो, कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। लेकिन इस के का क्यों डायमेंशन लेस हो जाएगा दोस्तों? समझ ली बात। यहाँ पे कांस्टेंट को डायमेंशन लेस हम लिखते हैं 0 0 0। ये भी एक कांस्टेंट है, बट इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन आया, ml² t-2 k-1। ये ऐसे कैसे हुआ दोस्तों? 2/3 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक नंबर है, ओके। लेकिन एक कांस्टेंट है, एक ये क्या है, एक बोल्ट्जमान कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमारा क्या है, ये इतना रहा। वो ये क्वांटिटी है लेकिन वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, उस कांस्टेंट क्वांटिटी का वैल्यू हमारा क्या है, ये है। लेकिन ये तो नंबर है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों इसमें और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। अब दोस्तों हम ये देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है दोस्तों? इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, Q अपॉन टाइम, एरिया इंटू K इंटू एरिया T2 माइनस T1 अपॉन L। अब सारा कुछ देखेंगे, ये क्या है दोस्तों? हीट एनर्जी। ये हमारा क्या है दोस्तों? हीट एनर्जी। ध्यान रखना है क्या है हमारा? हीट एनर्जी। टी क्या है? टाइम। एल क्या है? लेंथ। ये दोनों हमारा क्या है दोस्तों? टेम्परेचर। ये क्या है दोस्तों? एरिया। के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। अब दोस्तों इस के को जो भी हम फॉर्मूला लिखेंगे, के इजकल टू क्या होगा? एल क्यू इंटू एल अपॉन के इजकल टू क्यू इंटू एल अपॉन टी इंटू एरिया इंटू T2 माइनस T1। अब इसका जो डायमेंशन लिखेंगे दोस्तों क्या होगा दोस्तों? Q एनर्जी, क्या है? हीट एनर्जी। एनर्जी हो हीट एनर्जी, बात क्या है? बराबर है। हीट एनर्जी क्या होगा? ml² T-2। ध्यान रखना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, फोर्स में L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी हुआ। चूँकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या है? एनर्जी। L क्या? लेंथ L अपॉन टाइम। टाइम क्या होता है? सेकेंड। यहाँ दोस्तों टी क्या है हमारा दोस्तों? टाइम। टाइम को टी से डिनोट करते हैं, एरिया को L² इंटू टेम्परेचर T2 माइनस T को, इसको के हो गया। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? के का यूनिट डायमेंशन क्या होगा? m, एक ही m है m। L² ऊपर है, नीचे कैंसिल आउट, एक L बच जाएगा। फिर अब t के नीचे ऊपर जाएगा -3 और k के पावर -1। तो ये हो जाएगा mLT के पावर -3 इंटू के पावर -1। ये हमारा क्या होगा दोस्तों? थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। ये मेरा डायमेंशन है। ये दोस्तों पूछता है एग्जाम में, इसीलिए हम फाइंड आउट करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपल सी है, वेलोसिटी की याद रखना है, डायमेंशन क्या होता है? LT-1, फिर फोर्स का mLT-2, फिर एनर्जी का ml² T-3। ये सब याद रखना है तो हमको डायमेंशन फाइंड आउट करना इजी होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जब हम फ्लूइड में पढ़ते हैं तो जो शियर स्ट्रेस होता है वहाँ से जो फोर्स आता है, शियर फोर्स क्या होता है? न्यू इंटू एरिया इंटू dV अपॉन dy फोर्स। तो यहाँ से जो न्यू का जो डिफिनेशन आएगा, फोर्स इंटू dy अपॉन एरिया इंटू dV। ये हमारा अब सब कुछ देखना पड़ेगा। न्यू तो विस्कोसिटी, एफ क्या है? फोर्स। ये हमारा क्या है दोस्तों? लेंथ, चेंज इन लेंथ ही होगा। ये क्या है? वेलोसिटी। ये क्या है दोस्तों? एरिया।
तो इसका जो यूनिट होगा दोस्तों क्या होगा, एफ एम एल टी माइनस टू, वाई का क्या होगा एल, एरिया एल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी एल टी माइनस वन। तो न्यू का जो हमारा दोस्तों यूनिट होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, एक ही एम है, एम एल एल स्क्वायर कैंसिल आउट, एक एल ऊपर जाएगा एल माइनस वन, तो टी माइनस वन। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, एम को पावर वन, एल के पावर माइनस वन, टी के पावर माइनस वन। ये हमारा डायनामिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये उसमें भी डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक की विस्कोसिटी नहीं, हमारा डायनामिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोल दो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोल दो, बहुत सारा। कोफिशिएंट विस्कोसिटी का दूसरा नाम क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोला जाता है दोस्तों। लेकिन इसका डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगा। ओके दोस्तों, ये सारा मेरा चार चीज़ आ रहा। ओके दोस्तों, अब मैं एक और पहला हम एक लेते हैं वर्क डन। सबसे पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी दोस्तों हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये कहाँ से आया, इसका यूज क्या है, इसका एनालिसिस क्या है, इसका डेरिवेशन कैसा हुआ, उसको हम बाद में देखेंगे। सिर्फ हम डायमेंशनल एनालिसिस के पर्पस से दोस्तों हम इसको देख रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का यदि हम डायमेंशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इसका डायमेंशन इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। हाँ अभी भी पढ़े, कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, 0 0। मास का क्या होता है, m होता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, एल टी माइनस वन स्क्वायर। तो ये क्या होगा, m एल स्क्वायर टी माइनस टू। जो मल्टीपल होता है वो पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे l इंटू एल क्या होता है, एल स्क्वायर, तो ये 2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये -1 है तो -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, उसके पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्ट। इसका स्क्वायर होता है तो डायरेक्ट वो वैल्यू क्या होता है, उसके पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसीलिए एल स्क्वायर इंटू टी माइनस टू हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा ये डायमेंशन रहा। ओके, अब दोस्तों एक हम देखते हैं वर्क। वर्क इजकल टू क्या होता है दोस्तों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल होता है। तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, अभी हम डायमेंशन पढ़ चुके थे, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ही है, तो क्या होगा एम एल स्क्वायर इंटू टी माइनस टू। ये वर्क का डायमेंशन हो गया। दोस्तों इसका भी डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है, इसका भी डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है। दोस्तों क्या डिफरेंट क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो सकता है कभी? दो डिफरेंट क्वांटिटी का, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या सेम हो सकता है? यस हो सकता है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं हमें काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वही डायमेंशन हमारा क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। इसीलिए दोस्तों मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, या ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ सकता है किसी स्टेट बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, क्या हमारा दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो सकता है? यस हो सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है, लेकिन इसका डायमेंशन क्या है, हमारा सेम है। ये चीज़ हमारा सा ध्यान रखना है दोस्तों। ये वर्क क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये भी दोनों डायमेंशन, ये एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन बन गया दोस्तों, तो इसको ध्यान रखना। तो अभी जस्ट मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिया, जैसे ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का, या हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा, उसका मैं डायमेंशन देख लिया कि उसका डायमेंशन क्या होता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो चीज़ मैं देख रहा। अब यूनिट एंड डायमेंशन को दोस्तों क्लोज होने वाला है, चूँकि ये लेक्चर सीरीज यूनिट एंड डायमेंशन का, इससे रिलेटेड हम कुछ कंक्लूजन पे बात करते हैं। कंक्लूजन क्या हो गया, फर्स्ट 3 कंक्लूजन बताएंगे। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी।
एंगल को तो मैं पढ़ चुका हूँ, बता भी दिया, ड्राइव भी किया कि एंगल हमारा यूनिटलेस क्वांटिटी है, लेकिन एंगल को यूनिट है क्या, रेडियन, लेकिन वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एंगल हमारा ऐसा चीज़ है, सॉलिड एंगल हो चाहे प्लेन एंगल हो, कोई सी बात चर्चा है, वो उसका यूनिट है, लेकिन वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। वही चीज़ मैं आप बता रहा हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा रहा हूँ, एंगल एंड ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगल को तो मैं वेरीफाई कर दिया, और ट्रिगोमेट्री क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसको मैं देखता हूँ, एक ट्रायंगल होता है मेरा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक ड्रॉ किया, जिसका परपेंडिकुलर पी है, जिसका बेस बी है, हाइपोटेन्यूज एच है, ये थीटा है, ओके, ये थीटा है। तो यहाँ साइन थीटा का बात करेंगे, साइन थीटा इजकल टू क्या होगा, पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है ना। तो अब साइन थीटा पी क्या है, एक हाइट, ये भी लेंथ है, अब हाइपोटेन्यूज भी क्या है, एक लेंथ है, तो इसका भी लेंथ एल होगा, इसका भी लेंथ एल होगा, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, 0। तो क्या प्रूफ हो गया, साइन थीटा का क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, पी बाई एच क्या है, रेशियो, जो भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। जैसे कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है, तो ये भी इसका लेंथ अपॉन लेंथ होगा, ये भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। मतलब जितने भी हमारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो भी हमारा क्या है, वो दोस्तों वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एंगल भी, तो आज से हमको फाइंड आउट नहीं करना है, जब भी हमारे किसी भी न्यूमेरिकल हो गया, किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब भी हम देखेंगे एंगल और ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इस पे दोस्तों ये हम पढ़ लिए, लेकिन इसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है वो भी, जैसे कहेगा इफ क्वेश्चन करेगा, इफ y इज इक्वल टू कॉस अल्फा एक्स है, तो फाइंड करना है कि अल्फा का डायमेंशन कितना होगा जब x हमारा क्या है, डिस्टेंस। क्वेश्चन में मेंशन है ये क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा, अल्फा का डायमेंशन बताना है जब हमारा x क्या है, डिस्टेंस है। अब दोस्तों हम जानते ही हैं कि जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है वो हमारा क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। जब डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हमारा क्या है, डायगोमेट्रिक रेशियो है। और ये एंगल थीटा, एंगल भी हमारा क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो अल्फा इंटू एक्स क्या होगा दोस्तों, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, m0 L0 इंटू टी के पावर 0 हो जाएगा। अब अल्फा को तो फाइंड आउट करना है, इंटू एक्स सेपरेट कर दिए, m0 L0 टी के पावर 0 हो गया। ये हमारा अल्फा को फाइंड आउट करना है, ये हमारा x क्या होता है, L यूनिट हो जाता है, m0 L0 टी के पावर 0 हो गया। ओके दोस्तों, आप फाइंड आउट करेंगे अल्फा का जो यूनिट होगा दोस्तों, m0 n टू द पावर 0 L टू द पावर 0 टी के पावर 0, ये नीचे आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा L के पावर, तो क्या होगा दोस्तों, L टू पावर -1 डायमेंशन आ गया। इसको चेक भी कर सकते हैं, क्यों, ये अल्फा का पावर -1 है, x का L है, तो L और 1 कट के क्या होगा, L के पावर 0, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ गया हमारा, प्रूफ भी हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होगा, ये चीज़ हमको नॉलेज यूज करना यहाँ से, लेकिन क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है दोस्तों कि एंगल एंड ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसके बिहाफ पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम आउट होगा उस पर मैं एक दोस्तों एग्जांपल सेट करके बता दी। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वो क्या देखा हो कि सारे जो एंगल है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ, ऑल एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जो हमारा 2 के पावर L K और T है, ये मेरा 2 का एक्सपोनेंट है T, जहाँ पे K हमारा दोस्तों, K हमारा क्या है और L क्या हमारा दोस्तों, लेंथ कांस्टेंट है मान लेते हैं कुछ, और L लेंथ है, T क्या हमारा टाइम। तो हमारा K का डायमेंशन पूछेगा क्या होगा,
डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया कि 2 के पावर L के अपॉन T है, इसका पावर T है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द K। अब दोस्तों हम जानते हैं ऑल एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, क्योंकि 2 के पावर 3 होगा तो 2 इंटू 4 इंटू 8 हो जाएगा। तो जो भी एक्सपोनेंट है सारा का सारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो L इंटू के पावर T ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, M का पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 0 होता है। तो यानी कि L तो K इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, M के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 0। ये डायमेंशन निकालना। T क्या है हमारा, सेकेंड टाइम हो जाएगा, और ये क्या L नीचे में आ जाएगा, L क्या है, L टू द पावर 1। तो K का जो डायमेंशन होगा दोस्तों T इंटू L के पावर -1, ये इसका डायमेंशन हो गया। अब देखो वेरीफाई भी कर लेंगे। देखो 2 के पावर जो भी L का यूनिट क्या है लेंथ, टाइम का क्या होगा T इंटू के की यूनिट क्या होगा T, नीचे क्या होगा L हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ गया, प्रूफ हो गया। यही चीज़ हमारा ऑल एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। 2 पॉइंट बता दिया कि जितने भी एंगल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सेकेंड में बताया कि जितना भी एक्सपोनेंट है वो भी हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और थर्ड और लास्ट हमारा नोट है कि लॉगरिथमिक फंक्शन एंड इट्स आर्गुमेंट्स आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जैसे लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ a, ये मैथमेटिक्स में पढ़ोगे दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स में भी बताएंगे कुछ। ये क्या है लॉग ऑफ a, तो हमारा जो a है आर्गुमेंट इसको बोलते हैं, ये भी मेरा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ a भी, लॉग ऑफ a भी हमारा क्या है दोस्तों, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, हमारा जो लॉगरिथमिक फंक्शन है एंड इट्स आर्गुमेंट दोनों हमारा क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। दोस्तों ये तीनों नोट जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को डील करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन राइट करने के लिए बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये तीनों पॉइंट। तो इसीलिए दोस्तों इस तीनों पॉइंट को हमेशा माइंड में सेट कर लें कि जितने भी एंगल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो डायमेंशनलेस होता है, एक्सपोनेंट्स डायमेंशनलेस होता है, लॉगरिथमिक एंड इट्स आर्गुमेंट भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ आइडिया पता रहेगा तो हम किसी भी चीज़ को डायमेंशन इजी वे में बता सकते हैं कि इसका डायमेंशन होगा या नहीं होगा। डायमेंशन जो भी था कंप्लीट हो रहा था, तो मैं सोच रहा था कि कुछ 2-3 बातें जो ट्रू फॉल्स में कर लेता हूँ इसके बिहाफ पे, क्योंकि बहुत सा चांसेस रहती है कि इस टाइप के क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है, किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और हमारे इस तीनों ट्रू फॉल्स के बिहाफ पे अंडरस्टैंडिंग पे मैं ये जज कर सकता हूँ कि अभी तक जो भी मैं यूनिट डायमेंशन में कंसेप्ट सीखा, जो भी जितने भी चीज़ मैंने पढ़ा, क्या उसको मैं यूज कर पा रहा हूँ, क्या उसको जज कर पा रहा हूँ, उस कंसेप्ट को हम यूटिलाइज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। यदि आप दोस्तों इस ट्रू फॉल्स में वो कंसेप्ट आप यूज कर पा रहे हो, पॉज करके आप खुद से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। फिर उसके बाद यदि उसका आपका आंसर मेरे आंसर से राइट मैच कराओगे, यदि आपको सही है, इसका मतलब आपको यूनिट एंड डायमेंशन में आप कहीं भी लेक्चर, कोई एक्स्ट्रा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको इस कंसेप्ट को सॉलिडिफाई करने के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, इससे ज़्यादा व्यू नहीं आने वाला है, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट था रिलेटेड यूनिट एंड डायमेंशन को सारा कुछ मैंने उसको बता दिया। तो पहला मेरा ट्रू फॉल्स के बिहाफ पे जस्ट ट्रू फॉल्स देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसके बिहाफ पे मैं जज करना है हम लोग को। पहला है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी मस्ट बी ए यूनिटलेस। सबसे पहले दोस्तों इस टाइप में इंग्लिश पे भी ध्यान रखना है, मस्ट में इसमें भी कि जितने भी सारे केस है हर एक में वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। कोई एक भी ऐसा केस तूने खोज लिया ये केस सेटिस्फाइड नहीं है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसका मस्ट लगा हुआ, इसका मतलब ईच एंड एवरी केस में वो सेटिस्फाइड होना चाहिए वो कंडीशन। यदि वो किसी एक केस तुमने ऐसा ढूंढ लिया या हमने ऐसा ढूंढ लिया
कि जो ये केस सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉल्स हो जाएगा। क्या कह रहा है कि ए डायमेंशन क्वांटिटी मस्ट बी ए यूनिटलेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी मस्ट बी ए यूनिटलेस क्वांटिटी। अभी जस्ट मैंने पढ़ा था एंगल सीरीज 2 में, एंगल के पास यूनिट है, क्या है, रेडियन, लेकिन वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या ये केस है? एक केस तो पकड़ा गया मेरा, जो डायमेंशन है, सॉरी यूनिट है लेकिन डायमेंशन तो नहीं है। ये कह रहा है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी मस्ट भी यूनिटलेस क्वांटिटी। एंगल के पास डायमेंशन नहीं है लेकिन वो यूनिट है, लेकिन ये कह रहा है डायमेंशन लेस भी है तो यूनिट लेस भी है। ऐसा तो नहीं है। एंगल के पास क्या है हमारा, एंगल का इसका यूनिट क्या है हमारा दोस्तों, रेडियन। ओके, इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एंगल का यूनिट रेडियन है बट ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये केस तो इसमें नहीं आ रहा, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा दोस्तों हमारा, फॉल्स हो जाएगा। ये सेकेंड वाले स्टेटमेंट क्या होगा दोस्तों, फॉल्स हो गया। अब दूसरा कह रहा है ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी में हैव ए यूनिट, में मतलब उसमें क्या था, कोई एक केस खोज लिया जिसमें ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो फॉल्स हो गया। अब इसमें से कोई एक केस ऐसा खोजो जिसमें ये सेटिस्फाइड कर गया तो वो ट्रू हो जाएगा। इसमें क्या था, कोई एक केस खोज लिया तो वो सेटिस्फाइड जो कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो फॉल्स हो गया। ओके, तो इसीलिए डायमेंशन क्वांटिटी में हैव ए यूनिट, कह रहा है कि ऐसा डायमेंशन लेस क्वांटिटी जिसके पास यूनिट हो। अरे अभी तो पढ़े एंगल, ये डायमेंशन लेस है, इसके पास यूनिट है, एक केस खोज दिए, बाकी चीज़ हो ना हो क्या फर्क पड़ता है हमको। एक ही स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अनुसार में है तो मतलब जितने भी केस है उसमें से कोई एक केस तूने खोज लिया जो डायमेंशन लेस है लेकिन उसके पास यूनिट है। तो एक केस तो मेरा एंगल ही है जो डायमेंशन लेस है, उसके पास 8 है, उसके पास रेडियन यूनिट है, तो मैं खोज लिया, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ओके दोस्तों, अब कह रहा है ए यूनिटलेस क्वांटिटी मे नॉट बी ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। देखो, मे नॉट, डायमेंशन लेस, यूनिटलेस, सारे कुछ एक ही कंसेप्ट में, ये एक ही स्टेटमेंट में लिख डाला है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको अंग्रेजी पे भी फोकस करना है। दोस्तों अंग्रेजी में एक वर्ड होता है, जब नेगेटिव नेगेटिव एक साथ आता है तो वो पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है। ये एक थंब रूल है, किसी भी सेंटेंस में यदि नेगेटिव नेगेटिव दो एक साथ आ गया तो उसको पॉजिटिव बना देता है। नॉट और डायमेंशन लेस, मतलब ये नॉट नेगेटिव है और ये भी मेरा क्या है दोस्तों, नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो अब इस सेंटेंस को क्या बना दिया दोस्तों, पॉजिटिव। इसका मतलब मे नॉट भी डायमेंशन लेस की जगह पर क्या होगा, मे भी डायमेंशन, में डायमेंशन होगा। यानी कि ऐसा यूनिटलेस क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन हो, ऐसा यूनिटलेस क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन हो, ऐसा देखो बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, चूँकि आपके दिमाग में घुसेगा क्या है, ऐसा यूनिटलेस क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन हो, मतलब जिसके पास यूनिट ही नहीं हो तो डायमेंशन कहाँ से होगा। पहले तो यूनिट देखे थे ना, उसके बाद डायमेंशन देखे थे, उसके बाद ऐसा यूनिट लिखते थे। जब यूनिट ही नहीं हो तो डायमेंशन, यूनिट नहीं है तो यानी कि उसका पावर 0 है, तो किसी का पावर कुछ भी 0 है तो वो 0 ही होगा ना। तो इसीलिए कह रहा है यूनिटलेस क्वांटिटी में है यूनिट, मतलब डायमेंशन। ऐसा कोई भी केस नहीं होगा, एक भी केस हमको नहीं मिल रहा है जो यूनिटलेस क्वांटिटी है लेकिन उसके पास डायमेंशन भी है, मतलब वो यूनिटलेस क्वांटिटी है लेकिन उसके पास डायमेंशन है। ऐसा कोई भी केस हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो यूनिटलेस क्वांटिटी है तो उसके पास डायमेंशन होगा ही नहीं होगा, ये 100% श्योर है। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग, फॉल्स। ओके दोस्तों, तो ये यदि आप अंडरस्टैंडिंग कर ले तो इसका मतलब आपका सारा यूनिट एंड डायमेंशन का कंसेप्ट क्लियर है। ओके गाइस, थैंक यू।